हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आपका स्वागत। आज का जो वीडियो है वो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के लिए जो उनका सिलेबस है प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत हम आज बात कर रहे हैं मौर्य वंश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन जो 16 महाजनपद थे, उन जनपदों के पारस्परिक संघर्ष के उपरांत 4 जनपद ही अस्तित्व में रहे। उसमें मगध के ऊपर जब मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक विद्यमान रहा, इस संपूर्ण अवधि के दौरान किन किन शासकों ने शासन किया उस पर हम आज बात करेंगे। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके शासन की अवधि 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का शासन संभाला, मौर्य वंश के दायित्व का निर्वहन किया। इस समय उसके द्वारा संपूर्ण राज्य में क्या क्या प्रबंध किए गए, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, उन पर हम बात करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य वंश की स्थापना की तो मौर्य वंश को स्थापित करने में चाणक्य, जो अर्थशास्त्र का जनक था, रचयिता था, उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता दी गई और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही मौर्य वंश की स्थापना की। अंतिम जो नंद वंश का शासक था घनानंद, उसको पराजित कर चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश को स्थापित किया गया। ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल से उत्पन्न मानते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो विविध मतांतर है, जो प्राचीन ग्रंथ है, उन ग्रंथों में उसके कुल के विषय में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। जबकि बौद्ध और जो जैन साहित्य के जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कुल से उत्पन्न बताया गया है। विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है, यह नाटक है, उस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल अर्थात निम्न कुल का जो उपनाम का जो शब्द है वो उसके लिए प्रयोग में लिया गया है। जो विदेशी इतिहासकार है उसमें स्ट्रेबो और जस्टिस ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, एरियन और प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस की उपाधि से विभूषित किया गया है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस का जो तादात्म्य था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में स्थापित किया। इस प्रकार विदेशी इतिहासकारों और भारतीय जो ग्रंथों के जो रचयिता थे उनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय करके और प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की भी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन जो उसके समय का तत्कालीन शासक था सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और जब उन दोनों के मध्य में संधि हो गई तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 5000 हाथी उपहार स्वरूप भेंट किए और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से को पराजित कर और कई क्षेत्रों पर अधिकार किया। इसके बाद सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया। तो इस प्रकार की ये जो घटनाएं चंद्रगुप्त मौर्य के समय की हमें ग्रंथों में देखने को मिलती है। सेल्यूकस ने सबसे पहले मेगास्थनीज, जिसने इंडिका लिखी है, मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल जो उसका साम्राज्य था, उस साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र थे? काबुल, हेरात, कांधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर का भूभाग उसके विशाल साम्राज्य की शोभा बढ़ाते थे। अर्थात इन क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित था।
तमिल जो ग्रंथ है, दक्षिण के जो तमिल ग्रंथ है अहनानूर और मुर्नानूर से पता चलता है कि दक्षिण भारत पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान किया गया था। ये तमिल ग्रंथ इस बात की जानकारी का स्रोत है, सोर्स है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण पर भी आक्रमण किया और ये जो आक्रमण उसके द्वारा किए गए उन आक्रमणों का उल्लेख भी इन ग्रंथों में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी वृद्धावस्था में जैन मुनि भद्रभाव से जैन धर्म की शिक्षा ली, यानी उसका झुकाव जो था वो जैन धर्म की ओर अंतिम जो उसकी वृद्धावस्था थी उस समय हुआ। और श्रवण बेलगोला में 297 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा उसने अपना शरीर त्याग दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार 322 ईसा पूर्व से लेकर और 297 ईसा पूर्व तक का जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन रहा, उस शासन में उसके द्वारा किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया गया इसके बारे में हमने चर्चा की। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, जो दूसरा शासक था, वो था बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र बिंदुसार 297 से 273 ईसा पूर्व तक उसका उत्तराधिकारी बना और इस समय तक उसने शासन किया। यूनानी जो लेखक है वो बिंदुसार को अमित्रोचैट कहते हैं, जबकि वायु पुराण में उसे भद्रसार और जैन ग्रंथों में उसे सिंहसेन की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। बिंदुसार ने सुदूर दूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए, जिनका दमन करने के लिए उसने सबसे पहले अपने पुत्र अशोक और दूसरी बार उसने सुसीम जो उसका दूसरा पुत्र था उसको भेजा। बिंदुसार के राजदरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेस्टस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। मिस्र नरेश फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत को बिंदुसार के राजदरबार में नियुक्त किया था। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लमसम उसकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार बिंदुसार का के जो जीवनी उसका जो उसने कार्य किए उसके बारे में हमने चर्चा की है। आज हमने मौर्य वंश के 2 शासक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार पर चर्चा की है। कल के वीडियो में हम मौर्य शासक अशोक, जिसे अशोक महान भी कहा जाता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।